हरे कृष्णा। तो आज के लीला पुरुषोत्तम कृष्णा इस किताब के अध्ययन में पधारे सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सत्र की शुरुआत हमेशा की तरह हम भगवान के पवित्र स्तवन से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और आपको आज के दिन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन भी महत्वपूर्ण है दो मायने में, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो हम सभी गुरुओं को वंदन करके आज के सत्र की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं ये भी गुरु कृपा का ही परिपाक है। क्योंकि जिन गुरुओं ने ये किताब लिखी है उसका विवेचन लिखा है, जिन गुरुओं ने समझाया है, हाँ, और जिन गुरुओं ने हमें ये लायक बनाया है या ये पात्र बनाया है इस अध्ययन को करने के लिए, तो उन समस्त गुरुओं के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज की सत्र की शुरुआत करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आपकी रथ यात्रा और व्यास पूजा सभी बहुत अच्छी तरह से आपने सभी ने मनाई होगी। तो अब हम थोड़ा सा उत्सव मोड से बाहर आके हमारे रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो पिछली बार हमने ये अध्याय एक ही है, अध्याय 7वां है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये 7वें अध्याय में 7वें अध्याय का शीर्षक तो है किताब में तृणावर्त उद्धार,
लेकिन इसमें तीन भाग है। पहला भाग था शक्तासुर का वध और शक्तासुर का उद्धार, जो हमने पिछली कक्षा में देखा कि किस प्रकार एक जो जिसे कहते हैं भूत जैसा असुर, घोस्टली डेमन जिसे कहते हैं, तो वो आया था। और जो छकड़ा था, उसके उसमें उसने आश्रय लिया, क्योंकि भूतों का कोई शरीर नहीं होता है। तो उसने उसमें आश्रय लिया था। और क्योंकि बाल कृष्ण हमारे पलटने लगे थे, अभी 3 महीने के हो गए थे। तो जब बालक पलटने लगता है, तो ऐसे एक्चुअली तो देखा जाए तो भगवान की हर बात उत्सव मनाने के योग्य रहती है, क्योंकि हर कुछ इतना मधुर रहता है। आपने वो गीत भी सुना होगा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो भगवान कैसे हैं? मधुराधिपति, अधिपति है सब सकल माधुर्य के। तो ऐसे ये जो प्रभु है, तो उनकी हर बात मधुर है। तो उसमें कौन सी बड़ी समझने के लिए कोई कठिनाई तो होगी नहीं कि जब पलटने लगे हमारे भगवान, अब वो पीठ के बल पड़े नहीं रहते थे। तो यशोदा मैया के लिए ये भी उत्सव का विषय था ही। तो उत्सव मनाया गया। काफी ब्रजवासियां, गोपियां आई, ब्राह्मण आए, जिन्होंने बालक के जिसे कहते हैं कि अच्छी लंबी आयु के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए वेदों से स्तवन गाए। और ये सब जो उत्सव का वातावरण होता है, तो जो होस्ट होता है ना, वो बहुत बिजी हो जाता है ना। आपने देखा होगा, अगर किसी के घर में शादी है या किसी के घर में कीर्तन का प्रोग्राम है, तो जिसके घर में है वो कितना बिजी हो जाता है, हमने देखा है। तो ऐसे यशोदा मैया बहुत बिजी हो गई थी। तो कृष्ण को थोड़ी नींद आ गई थी, तो उन्होंने सोचा ठीक है, चलो इसको थोड़ा साइड में सुला देते हैं, वो भी थोड़ा दूर रहेगा तो अच्छी नींद आएगी उसको, यहाँ बहुत आवाज है। ऐसे करके उन्होंने वो छकड़े के नीचे कृष्ण को सुला दिया। और फिर हमने देखा कि जब यशोदा मैया बिजी थी अपने गोपी सखियों के साथ और अन्यों के साथ, तब क्या हुआ कि हमारे बाल कृष्ण जग गए थोड़ी देर के बाद नींद से। और वो रो रहे थे, उनको भूख लगी थी। और हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की टीका देखी कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि जो हमारे ये बाल कृष्ण कुछ क्रोधित हुए थे कि मैं इतना रो रहा हूँ फिर भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो रुको, अभी मैं कुछ तो बड़ा आवाज करता हूँ ताकि फिर तुम्हारा ध्यान जाएगा मेरी ओर। ऐसे सोच के उन्होंने अपना नन्हा पैर जो है ऊपर उठाया, जो छकड़े को लग गया। तो बस उनका पैर छकड़े को स्पर्श करते ही छकड़ा टूट गया। और उस छकड़े में काफी सारे बर्तन थे, पीतल के, ताम्र के, वगैरह वगैरह, बड़े बड़े बर्तन थे। तो वो सब तितर बितर हो गए, तो बहुत बड़ा आवाज हुआ और सारे दौड़ के आए कि क्या हुआ। और सभी लोग बहुत आश्चर्य में थे कि सालों से ये छकड़ा पड़ा है इधर, हम लोग उसमें इतना सारा डंप करते हैं, इतनी सारी बर्तन ये वो, कभी कुछ हुआ नहीं, तो ये टूटा कैसे अपने आप? हुआ क्या एग्जैक्टली? तो फिर हमने देखा कि कुछ बालक वहां खेल रहे थे जब छकड़ा टूटा तभी। तो उन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया अपना, लाइव कमेंट्री कि हाँ हाँ हमने देखा, ये जो कृष्णा है ना, उन्होंने पैर ऊपर किया, वो पैर उसको लग गया पहिए को, और वो टूट गया। तो फिर बड़ों ने उनको थोड़ा लड्डू वड्डू खिलाए, ठीक है जाने दो, ये बच्चों को तो कुछ समझता नहीं है, ये कृष्णा कितना छोटा सा है, हाँ, उसके पैर से क्या ये इतना बड़ा छकड़ा टूट जाएगा? कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे सोच के इन्होंने वो बच्चों को भगा दिया और स्वयं भी कृष्ण को उठाए। तो कृष्णा बड़ी मुसीबत से बच गए। अभी अभी 2-3 महीना पहले की बात है, जब पूतना आई थी, और उसने मारने का प्रयास किया हमारे भगवान को। तो अभी ये कुछ ही महीनों में वापस ये दूसरा हादसा हुआ।
तो यशोदा माई कुछ चिंतित हो गई। और उन्होंने फिर से ब्राह्मणों को कहा कि आप और अधिक है ना स्तुति पर या वेदों से कुछ गाए, ताकि मेरे बालक की सुरक्षा हो। और हमने ये भी देखा था प्रभुपाद के तात्पर्य से कि किस प्रकार ये ब्राह्मण जो सारे थे, ये बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। और इसीलिए ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो गाया जाता है वो उसमें शक्ति होती है। आजकल ना तो वैसे ब्राह्मण हैं और ना तो उस तरह से गाई जाती है चीजें, और इसीलिए ये सब चीजों का ज्यादा असर भी नहीं होता। लेकिन तभी वैसा नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस शकटासुर का भी उद्धार हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो तीन भाग है उसमें से एक हो गया हमारा शकटासुर का वध। आज हम चर्चा करेंगे तृणावर्त के उद्धार के बारे में। और अगले टाइम हम चर्चा करेंगे जो बाल कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो ये दो बार हुआ था एक्चुअली। उसमें से आई थिंक एक पहली बार जो हुआ था उसका वर्णन हम सुनेंगे अगली बार। तो इसलिए हमने ये तीन पार्ट में सेपरेट ही किया ये चैप्टर या ये अध्याय को, क्योंकि तीनों अलग अलग पास टाइम्स हैं। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक सूचना देनी है आपको कि कुछ मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि बीच में नेटवर्क ड्रॉप हो जाए या उससे बंद पड़ जाए मीटिंग। तो कृपया बने रहिए। मे बी आफ्टर सम टाइम इट रिगेन्स, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा होगा ही, बट हो सकता है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रही हूँ। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं पहले और फिर चर्चा करेंगे इस पर। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद, जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गए। उसी समय कंस का एक भृत्य, जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंख धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतना गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बालक नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उठा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय गिर पड़ती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान की ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध का जो है संक्षिप्त वर्णन है। ओके, तो इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें जो है संक्षेप में आती हैं। तो हम उसे थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ अधिक जान पाए।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लीला जो है, ये ऐसा वर्णन आया है भागवत में कि कृष्ण 1 वर्ष के होने के पश्चात की लीला है। तो एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकली कभी बैठती है ये पता नहीं है, पर ऐसा एक मेंशन आता है कि कृष्ण जब 1 साल के हुए उसके बाद की ये लीला है। ओके। तो हो क्या रहा था, आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम उसे ऊपर उनको उछालते हैं ना, और ऊपर उछाल के वो भी हंसते हैं, हम उनकी तरफ देख के हंसते हैं, दोनों आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा, मतलब 7-8 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो आराम से हम उनको ऐसे आकाश में उछाल रहे थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया इस तरह से खेल रही थी कृष्ण के साथ। ओके। तो क्या हुआ कि अब भगवान तो त्रिकालदर्शी है, और हर समय हर जगह पर क्या हो रहा है सबके उन्हें खबर होती है। तो अब वो जान गए कि क्या होने वाला है आगे। ये तृणावर्त, मिस्टर तृणावर्त अभी प्रवेश कर चुके हैं वृंदावन में, और वो क्या उत्पात मचाने वाले हैं। तो अब वो सोचने लगे कि मैया के साथ मैं इतने अच्छी तरह से खेल रहा हूँ, लेकिन अगर ये तृणावर्त आया और मैया के हाथों से मुझे उड़ा के लेके गया तो मैया की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। है ना, आप समझते हैं कि हमारी आंखों के पीछे अगर हमारे प्रियजनों को कुछ हुआ तो भी हम दुखी तो होते हैं, लेकिन एटलीस्ट समझते हैं। लेकिन जब आंख के सामने कुछ हो रहा है ना, अपने प्रियजनों को कुछ, तभी और ज्यादा दुख होता है, असह्य हो जाता है कि मैं था उधर फिर भी बचा नहीं सका उसको। ये एक दुख भी रहता है। तो ऐसे ये भगवान ने जान लिया कि अभी आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए आ, फिर उन्होंने यशोदा मैया को वैसी स्थिति से बचाना चाहा। तो फिर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने सारे ब्रह्मांड का जो वजन है, भार है, वो धारण कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आम तौर पर वृंदावन में भगवान अपने माधुर्य का प्रदर्शन ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ समय जब जरूरत हो तभी कृष्ण अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये वो लीला है, यहाँ पर भगवान अपने ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन करेंगे। तो क्या ऐश्वर्य का प्रदर्शन मतलब क्या, अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन। ओके। तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड का, क्योंकि सभी जगह वो व्याप्त है, तो उनके लिए कोई कठिन नहीं है कि सारे ब्रह्मांड का भार धारण करे। तो ऐसे धारण किया, तो अब माता यशोदा बेचारी क्या करेगी, वो कैसे उठा पाएगी इतना बड़ा भार, है ना। तो वो जो कृष्ण है जिन्होंने ऐसे भार धारण किया, तो कहा जाता है कि क्यों धारण कर पाए, क्योंकि कृष्ण सबके अंदर भी है और भीतर भी है, बाहर भी है। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। मुझ में सभी कुछ समाहित है। तो अब ये योग माया की योजना है। ऐसे जो भी लीलाएं घटित होती है, तो उसकी डायरेक्टर कौन होती है, डायरेक्टर, अरेंजर, प्रोड्यूसर योग माया देवी होती है। तो अब योग माया ने क्या किया, यशोदा मैया तो कृष्ण की महत्ता से अनभिज्ञ है, उनको कुछ पता नहीं है मेरा बालक भगवान है वगैरह वगैरह, नहीं, वो तो सिर्फ जानती है मेरा बालक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सब प्यार इसके लिए है, बस इतना जानती हूँ। तो अब उन्होंने क्या किया, वो सोचने लगी कि अभी तो ठीक था, मैं इनको उछाल रही थी ऊपर, अभी इतना वजनदार कैसे हो गया। तो वो चिंता में पड़ गई कि क्या मेरे बालक को कुछ हो गया, क्या किसी ने पछाड़ लिया भूत ने, या क्या हो गया। तो उन्होंने भगवान नारायण के चरण की शरण ली। जैसे होता है ना कि भक्त जो होते हैं उनको कभी भी तकलीफ आती है तो पहले क्या करते हैं, भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने उनकी जो जैसे कहते हैं कि फैमिली डेटी या कौटुंबिक जो उनके भगवान थे नारायण, तो उनके चरणों की शरण ग्रहण की और ब्राह्मणों को बुला दिया कि कुछ स्वस्ति वाचन करो करके। तो आ,
अब वो प्रार्थना कर रही है कि हे मतलब वैकुंठ की ओर देखकर यशोदा मैया प्रार्थना कर रही है कि हे माता भगवान नारायण, कृपया मेरे इस बालक की आप रक्षा कीजिए, इस तरह से। तो अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बहुत सुंदर टीका लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब माता यशोदा उछाल रही थी कृष्ण को ऊपर, ऐसे उछाल उछाल के खेल रही थी, तब भगवान सोच रहे थे कि ओ मैया, आप तो मुझे उड़ा रहे हो ऐसे हवा में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मैं तो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। बहुत ऊंचा आकाश तक उड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सोचकर उन्होंने इस लीला की रचना की, इस तरह से बता दें। और इसीलिए कृष्ण ने इस असुर को अपने आप को उड़ा ले जाने के लिए मतलब परमिशन दी, एक तरह से देखे तो, क्योंकि भगवान की आज्ञा के सिवाय तो कुछ होता नहीं है। असुर भले सोचे कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके इसको उड़ा लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वो नहीं उड़ा के लेके जा सकेगा, है ना। तो अब जब तृणावर्त आया, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश की, बहुत सुंदर वर्णन है ये, बहुत सुंदर लीला है। अब जब अब तक हमने देखा कि माता यशोदा की गोद में सडनली अचानक से इन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार धारण कर लिया और बहुत वजनदार हो गए। अब ऐसी वजनदार चीज को अगर उड़ा ले जानी है आकाश में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जब तृणावर्त आया, तब भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति का दूसरा प्रदर्शन किया। क्या किया अभी उन्होंने? तो अभी वो तिनके से भी अधिक हल्के हो गए। घास का तिनका होता है ना, सूखा हुआ, उसका क्या वजन होता है, थोड़े से फूंक मारो तो उड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसलिए उन्होंने इतना हल्का बना दिया अपने को। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि ये क्या है, उनका आनंद चिन्मय रस है भगवान का। तो इससे वो स्वयं भी दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे और औरों को भी आनंद दे रहे थे। तो ऐसे देखा जाए तो ये कुछ सिद्धियों का भाग है। तो हम आगे देखते हैं। तो अब क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ भी वर्णन पढ़ा, ये बवंडर जब आया तो सारा गोकुल जो है धूल से भर गया और तेज हवाएं चलने लगी, है ना। जैसे जो लोग बम्बई में रहते हैं वो जानते होंगे पिछले 15 दिन में कैसी जोर से हवाएं चल रही हैं, 70-80 किलोमीटर की स्पीड से, और किस तरह से कितने वृक्ष गिर गए वगैरह वगैरह। तो अब ये इतनी जोर से जब हवा चलती है तो सारी धूल मिट्टी जो है वो उड़ने लगती है। तो पूरा वातावरण जो है वो धूसर हो जाता है, लोगों की आंख में भी धूल मिट्टी चली जाती है। और ये भयावना आवाज करने लगा ये जो बवंडर है, और सारे दिशाओं को कपाने लगा। और सारा चारागाह, मतलब जहाँ पे गाय चरती थी, धूल से भर गया और आंखों के सामने सभी के घना अंधकार छा गया। अब इतनी धूल उड़ रही थी कि लोग ना तो स्वयं को देख पा रहे थे ना अन्य किसी को, और बहुत ही सभी विचलित हो गए थे। तो इसका वर्णन आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर रीत से आया है। ये कवि कर्णपुर जी द्वारा लिखित ग्रंथ है, हमारे आचार्य रहे कवि कर्णपुर। तो मैं कुछ पार्ट उसका आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर वर्णन है। आनंद वृंदावन चंपू ऐसे भी बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस बीच तृणावर्त नाम का एक राक्षस वृंदावन में उतरा। एक विशाल चक्रवात का रूप लेकर उसने सभी लोगों और जानवरों को आतंकित कर दिया। राक्षस द्वारा बनाया गया बवंडर गर्म सांस जैसा लग रहा था, मानो पृथ्वी हजारों सांपों की पत्नियों के रूप में अपने पतियों से अलग होने के कारण जल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो लोहार की धोकने से तेज आवाज निकल रही हो, जो चारों दिशाओं में फैल रही है। या फिर
चारों दिशाओं को नियंत्रित करने वाले हाथियों के कान थे जो आगे पीछे फड़फड़ा रहे हैं। ये सारा जो भूमंडल है उसको बैलेंस करने के लिए चार दिशाओं में चार बहुत बड़े हाथी हैं जिनको दिग्गज कहते हैं। तो ये चार दिशाओं में चार हाथी खड़े रहकर इस भूमंडल का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा था वो बड़े हाथियों के कान जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे जिससे इतनी हवा निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान नीचे गिर जाएगा। जैसे अनाज फटकने के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े सुपड़ी रहती है ना जिससे धान उछालते हैं, हिल रहे हो। तृणावर्त का शरीर तेज हवाओं और धूल की घनी चादर से भरा था, जो अज्ञान और वासना के कारण बुखार और खांसी से पीड़ित किसी बीमार व्यक्ति के शरीर जैसा लग रहा था। हालांकि एक कुटिल व्यक्ति बाहरी रूप से कुछ मिठास दिखा सकता है, लेकिन वह कभी भी किसी को अपने कड़वे दिल में प्रवेश नहीं करने देगा। ठीक वैसे ही जैसे अत्यधिक शराब पीने से बुद्धि ढक जाती है और व्यक्ति पागल हो जाता है, वैसे ही तृणावर्त ने घने अंधकार से सभी दिशाओं को ढक दिया। जैसे हाथियों के झुंड के चलने से युद्ध का मैदान अंधकार से भर जाता है, वैसे ही तृणावर्त के बवंडर रूपी शरीर ने वृंदावन को अंधकार के घने बादल में लपेट दिया। कंस द्वारा भेजे गए एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस तृणावर्त ने 5 स्थूल तत्वों से बने भौतिक संसार के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आमतौर पर हम क्या देखते हैं, 5 स्थूल तत्व क्या है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये 5 स्थूल तत्वों से सारी कुछ चीजें बनी है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तृणावर्तने ने ये 5 तत्वों से बनी हुई चीजों का पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया। क्या किया उसने? उसने तीनों लोकों को एक ही तत्व यानी हवा में बदल दिया। इतनी जोर से हवाएं चल रही थी कि बाकी सभी तत्व सबड्यूड हो गए। बाकी सब तत्वों का कुछ पता ही नहीं लग रहा था, सिर्फ हवा प्रोमिनेंट हो गई थी। तो यद्यपि उस बवंडर के भीतर धूल के कण खुशी से नाच रहे थे, फिर भी ब्रजवासी बहुत व्याकुल महसूस कर रहे थे। जैसे बवंडर अपनी चरम सीमा पर था तो उसने आकाश को छू लिया, और वह इतना घना था कि उसने पृथ्वी पर सभी को अंधा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड के विनाश के समय नागों के राजा द्वारा उत्पन्न धुएं का बादल हो। कृष्ण को मारने के इरादे से तृणावर्त ने अपनी शक्तिशाली हवाओं के साथ तेजी से हमला किया। उसने वृंदावन के लोगों पर धूल, घास और टूटे बर्तनों की घातक बौछार की। माता यशोदा अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनका लाडला बेटा, जिसके कोमल हाथ और पैर कमल के फूल की सुंदरता, सुगंध और शीतलता रखते हैं, स्वर्ग के सबसे बड़े दैत्यों या अमर देवताओं को भी आसानी से मार सकता है। तो भले कृष्ण की शक्ति के बारे में यशोदा मैया को कोई पता नहीं था, और इसलिए क्या होता था कि वो हमेशा चिंता करती रहती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो माता यशोदा है, इसी कारण वो गाय जैसे अपना बछड़ा खो जाता है तो विलाप करती है, ऐसे विलाप कर रही थी। तो अब जब तृणावर्त कृष्ण को ऊपर उड़ा के ले गया, तब अभी क्या हो गया, दोनों जन अपनी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर। योगेश्वर मतलब सभी योगों के ईश्वर जो है उनको योगेश्वर बोलते हैं। तो प्रमुख 8 तरह की सिद्धियां हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,
ईशित्व, वशित्व, महिमा और काम वसाहिता। तो ये अलग अलग सिद्धियां, अणिमा मतलब कोई अणु से अणु जितना छोटा बन सकता है, लघिमा मतलब बहुत बड़ा आकार धारण कर सकता है, प्राप्ति मतलब जो चाहे, यहाँ बम्बई में बैठ के अगर हाथ लंबा करे तो वो सऊदी अरबिया से वहां से कुछ गोल्ड या जो भी है लेके आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो अष्ट सिद्धियां बोलते हैं, उसको सुना होगा। तो इसमें से कुछ साधु जनों को या कभी कभी कुछ राक्षसों को भी अपने प्रयासों द्वारा वो कुछ सिद्धि हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये तृणावर्त को भी कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, और वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा था कि देखो मैं कैसे तुम्हें उड़ा के ले गया। तो लेकिन ये समझना चाहिए कि किसी भी असुर को कितनी भी सिद्धियां प्राप्त हो, लेकिन वो भगवान की बराबरी कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो सभी सिद्धियों के ईश्वर है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा, दर्शन किया भगवान का, तभी उन्होंने देखा कि सारी अष्ट सिद्धियां हाथ जोड़े भगवान के पीछे खड़ी थी, जो आप आज्ञा दो वैसे हम करेंगे। तो इस तरह से जो सभी सिद्धियों के स्वामी हैं, तो उन पर क्या ये अपनी छोटी छोटी सी योग सिद्धि के बल पर तृणावर्त जीत सकता था? बिल्कुल नहीं। तो हम देखते हैं कि ये जो आकाश में जाने पर अभी आपने देखा कि तिनके जैसा हल्का हो गए थे भगवान, और ये उड़ा के उनको लेके गया आकाश में। अब आकाश में जाने के बाद क्या होता है, हम थोड़ा पढ़ेंगे इसमें और देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान की सभी जो लीला है ना, ये किसी मूवी से कम नहीं है। पता नहीं लोग क्यों अपना समय और लक्ष्मी बर्बाद करके मूवी देखने जाते हैं थिएटर में। एक्शन है, रिलेशनशिप का ड्रामा है, और माधुर्य है, सारा कुछ जो चाहिए एक्चुअली, बल्कि ये भगवान की लीलाओं में सब कुछ है, इसीलिए जो मूवीज बनते हैं उसमें है। क्योंकि कैसे कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत। तो इसलिए भौतिक जगत की मूवी में ये सब दिखता है, क्योंकि एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ये सब मौजूद है, एक्शन, ड्रामा, लव वगैरह वगैरह, बट वो शुद्ध फॉर्म में है, और यहाँ हम विकृत फॉर्म में देखते हैं। एनीवेज, तो चलिए हम देखते हैं आकाश में क्या हो रहा है। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपना भार बढ़ाते हुए तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली। वह भारे से दबने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिवजी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। तो अब हम देखते हैं कि अब उड़ा के लेके गया असुर ऊपर। अब क्या हुआ कि आकाश में जाने पर भगवान ने महिमा सिद्धि धारण की। तो महिमा सिद्धि धारण करने से क्या होता है कि अब उनका वजन बढ़ने लगा। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पहले यशोदा माँ की गोद में थे, तभी उन्होंने वजन बढ़ाया था। फिर यशोदा माँ ने जब नीचे रखा, फिर उन्होंने खुद को तिनके जैसा हल्का कर लिया, और फिर आकाश में जब चले गए और उन्होंने उसके गले को पकड़ा था, तृणावर्त के। तो ऐसे वर्णन आता है कि भगवान है ना, एक छोटे बालक जैसे एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग मतलब क्या? जैसे बालक बहुत डर जाता है
छोटे बालकों को आपने देखा होगा, आमतौर पर उनकी मुट्ठियां बंद रहती है, और जब वो बहुत डर जाते हैं ना तो किसी भी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि डर के मारे। तो भगवान ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो कहाँ कसकर पकड़ा है उन्होंने, क्योंकि आकाश में उड़ रहे हैं, नीचे कितना ये दिखाई दे रहा है। तो मान लो जैसे मैं डर रहा हूं, ऐसे करके उन्होंने इस तृणावर्त के गर्दन को कस के पकड़ा। और अभी क्या लीला की, अभी फिर से उन्होंने वजन बढ़ाना शुरू किया। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं हमारे, है ना। नहीं तो आम तौर पर लोग वजन घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, आपने देखा होगा भौतिक जगत में, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और यहाँ हमारे भगवान ना कुछ मिनटों में कुछ वजन कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और कितना, मतलब एक तिनके का वजन कितना और ब्रह्मांड का वजन कितना, तो सी द रेंज। तो हमारे भगवान क्या नहीं कर सकते, ये विश्वास हमें आना चाहिए ऐसी लीलाओं को सुन के, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब जब वजन उन्होंने बहुत बढ़ा लिया, भारी कर लिया, तो ये असुर अभी उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने आ, वो अभी हारने लगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि असुरों को कभी भी भगवान की योग शक्ति से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। उनकी योग शक्ति से कोई स्पर्धा कर ही नहीं सकता। और क्या फर्क है, एक असुर के पास भी कुछ सिद्धियां होती है, और भगवान के पास या भगवान के भक्त के पास भी कुछ सिद्धियां होती है। दोनों में फर्क क्या है। असुर या अभक्त जो है अपनी सिद्धियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, अपनी कीर्ति के वर्धन के लिए करता है। और भक्त के साथ जो पास जो सिद्धियां होती है, तो प्रभुपाद बहुत जिसे कहते हैं ना कंसील्ड वे। कंसील्ड वे मतलब क्या, ओपनली नहीं कहते। मान लो मतलब प्रभुपाद के पास भी कुछ सिद्धियां जरूर होगी, ऐसा ये पढ़ने के बाद मुझे लगा। लेकिन वो ऐसे इनडायरेक्ट वे से कह रहे हैं कि भक्त कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करता है, और अगर जरूरत पड़े तो उसका उपयोग किस लिए करता है, भगवान की सेवा के लिए करता है, भक्तों की सेवा के लिए करता है। तो इस प्रकार ये तृणावर्त है जो अभी हारने लगा। अभी उसको क्या लग रहा था, ये कृष्ण का जो भार है, उसने सोचा था मैंने तो छोटे से बच्चे को उठाया है। पर अब ऐसे प्रतीत हो रहा था उसको कि मानो कोई विशाल पर्वत मेरे गले में अटका है, या कोई बड़ा सा लोहा का गोला हो वो मेरे गले में अटक गया है, ऐसे उनको लग रहा था। और अब प्रॉब्लम क्या हुई थी उसकी, वो उसे फेंक भी नहीं सकता था, क्योंकि इन्होंने ऐसे कस के पकड़ा था कि फेंकना भी मुमकिन नहीं था। तो अब क्या हुआ कि ये इस बवंडर ने कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध जो है, मधुर गंध, वो चारों दिशाओं में फैल गई। सभी जगह पर क्योंकि कृष्ण का शरीर तो ऐसे भी सुगंधित है, उसका सौरभ तो सूंघने जैसा रहता। तो और हवा चल रही थी। तो इन हवाओं के कारण ये जो भगवान के दिव्य शरीर की जो गंध है वो दूर दूर तक फैलने लगेगी। तो अब भगवान को आनंद आ रहा था आकाश में सवारी करने का। तो वो मजा ले रहे थे, वाह मुझे तो फ्री राइड मिल रहा है। तो वो आनंद ले रहे थे। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं कि स्वर्ग की स्त्रियाएं थी ना, उनको मतलब जो अप्सराएं हैं या देवताओं की पत्नियां वगैरह, तो उनको कृष्ण का बाल रूप देखने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन वो उनको वृंदावन लीला में प्रवेश नहीं था। तो अब इच्छा तो थी, तो भगवान ने इस समय उनकी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि ये इतना ऊपर 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 लेके गया उनको। तो अब स्वर्ग तक ऑलमोस्ट पहुंच गया। तो सारे जो स्वर्ग की स्त्रियां थी उनकी इच्छा पूरी हो गई भगवान का ये बाल रूप देखने की। तो इस तरह से अब जब हो गया, उनकी इच्छा पूरी हो गई, उनको भी उन्होंने प्रणाम कर दिया। अब भगवान ने सोचा अभी बस, अभी इसको मारने की तैयारी करनी चाहिए, बहुत हो गया।
तो अब क्या किया उन्होंने कि जो पकड़ा था उसको और कस के पकड़ा। तो इसका दम घुटने लगा वजन के कारण। ना वो पैर वगैरह हिला डुला सकता था, ना उसका जो फ्लाइट था, उड़ रहा था, वो उड़ नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे अब उसके गले में इतना मतलब इसको इतना कसकर पकड़ लिया, तो जैसे गला दबाता है ना कोई, तो उसकी आंखें बाहर आ गई और अब उसके प्राण निकल गए। तो प्राण निकलने लगे तो अभी क्या हुआ, तो ऐसे लग रहा था उसको, तृणावर्त को क्या लग रहा था कि ये कौन मेरे गले में अटका है। ये क्या, ये बालक है, मैंने क्या उठा लिया, ऐसे सोच रहा था। क्या ये कपड़े में बंधा हुआ कोई आग का गोला है, या गले में कुछ मेरे भयानक विष बंध गया है, या साक्षात मृत्यु ने मेरी गर्दन पकड़ ली है। इस तरह से वो सोचने लगा। और फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली उसकी आंखें बाहर आई और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो अब इतनी ऊंचाई से आप समझ सकते हैं, स्वर्ग के आसपास गए थे, इतनी ऊंचाई तक, वहां से अब वो नीचे गिर गया। कहाँ? वृंदावन की भूमि में एक बड़े से चट्टान पर गिर गया। तो पत्थर, इतने बड़े पत्थर पे इतनी ऊंचाई से गिर गया, तो फिर क्या हुआ, उसका सारा अंग जो है छिन्न भिन्न हो गया, क्षत विक्षत हो गया। जैसे शिव जी ने बाण मारकर त्रिपुरासुर का वध किया था, तो त्रिपुरासुर कैसे छिन्न भिन्न हो गया था, वैसे ये आ, तृणावर्त भी छिन्न भिन्न हो गए, ऐसे वर्णन है। तो कवि कर्णपुर लिखते हैं कि किस तरह से लग रहे थे जब बालक कृष्ण ने उड़ते, हवा में उड़ते हुए इसके गले को पकड़ा था ना तृणावर्त को, तो कैसे लग रहे थे। तो बहुत सुंदर वर्णन है, देखा देखिए सुनिए। कह रहे हैं कि आ, कृष्ण राक्षस के गले में लटके हुए नीले नील मणि के लॉकेट की तरह लग रहे थे। और जब वे जमीन पर गिरे तो राक्षस मर गया, लेकिन कृष्ण सुरक्षित रूप से धरती पर उतर गए, उनको कुछ नहीं हुआ। इस अद्भुत लीला को देखकर ब्रजवासी खुशी से भर गए। तो अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन भगवान कर रहे थे। तो उस महान बवंडर राक्षस तृणावर्त, जिसने पूरे वृंदावन में धूल बारिश और मिट्टी के ढेरों की बौछार की थी, उसने कृष्ण के शरीर को छुआ और परम सौभाग्य प्राप्त करके मुक्ति का पात्र हो गया। तो ये बहुत विशेषता है कि जो भी असुर भगवान के हाथों मारा जाता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और इसने तो सिर्फ भगवान के हाथों मरा नहीं, भगवान के दिव्य शरीर को उसने स्पर्श किया। अरे योगी जन, महात्मा गण हजारों लाखों साल तपस्या करते हैं, भगवान के एक चरण कमल के एक नाखून से जो प्रकाश निकलता है, उसको देखने के लिए सालों साल ये तपस्या करते हैं। और यहाँ पे इस असुर का भाग्य देखिए, इसने कोई तपस्या नहीं की, बल्कि भगवान के प्रियजनों को भगवान के धाम में आकर उत्पात ही मचाया, लेकिन फिर भी उसको भगवान के दिव्य शरीर का डायरेक्ट स्पर्श प्राप्त हुआ। तो उसकी मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय बचता ही नहीं है। तो इस तरह से अब ये जो है यशोदा जो है ये बिल्कुल रो रही थी और सोच रही थी। यशोदा मैया हमेशा, जो भक्त होते हैं ना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कोई गलत घटना हो जाती है हमारे जिंदगी में, तो तुरंत हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोष थोपने का प्रयास करते हैं। इसके कारण मैं ये प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, या उसके कारण मुझे ये कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, हे भगवान आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, वगैरह वगैरह।
लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो सभी अपने पर लेते हैं। मुझ में कोई कमी होगी, मेरे पिछले जन्म के कर्म ऐसे खराब हो गए, इस तरह, इसीलिए मैं ये कठिनाई झेल रही है। तो यशोदा मैया जो साक्षात भगवान की माता है और शाश्वत रूप से माता है, अभी अभी बनी है ऐसा नहीं, तो वो जब विलाप कर रही है तो फिर वो क्या सोच रही है, वो भी इस तरह से सोच रही है। हम्म, कि मैंने क्या किया, मुझसे कुछ गलती हुई होगी। तो इसीलिए मेरे पुत्र पर बार बार संकट आ रहे हैं। ये मेरी ही कुछ गलतियों का परिपाक है कि ना मेरा पुत्र बार बार कठिनाइयों में झेल। अभी देखो, 2-3 महीने पहले पूतना आई थी, कितनी बड़ी 12 मील लंबी राक्षसी। अभी वो तो मर गई कैसे कैसे, नारायण की कृपा से। तो अब ये बवंडर आ गया। तो बार बार मेरे पुत्र पर संकट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने ही कुछ गलती की होगी। ओके, तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर पर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुए। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खो जाने के लिए लेकर भागा था, खा जा सॉरी इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा कर नहीं पाया, उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ इस परिस्थिति के समर्थन में उन्होंने कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, श्री भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का कल्याण किया होगा। ऐसे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वह sorry, वह वहां पर समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदवाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही जाता था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इस पूरे लीला में, घटनाक्रम में भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया है। और इससे क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां पर आपको समझे कि अरे आपका बालक भगवान है, या आपका बालक बहुत शक्तिशाली है। तो क्या होता है कि देखने का नजरिया तुरंत चेंज हो जाता है। ओ, ये भगवान है, मेरा बालक भगवान है, मुझे तो चरण छूने चाहिए उसके। तो यहाँ पर वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ भगवान अपने कितने भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करें, लेकिन यहाँ के ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है भगवान के लिए, जो माधुर्य है, वो कभी घटता नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं विश्रम्भ वात्सल्य, विश्रम्भ्य सख्य, विश्रम्भ माधुर्य। मतलब क्या, किसी कारण से इनका माधुर्य घटता नहीं है।
अब देखिए, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो तुरंत अर्जुन का जो सख्य भाव था वो तुरंत ड्रॉप हो गया। और फिर क्या कहा उन्होंने, वो प्रणाम करने लगे, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैंने तो अब तक आपको सखा समझ के आपके साथ कभी आपका मजाक उड़ाया, कभी क्या किया, ये समस्त मेरे चीजों के लिए आप मुझे क्षमा कर दो। तो मतलब क्या है, ऐश्वर्य के प्रदर्शन से सख्य कम हो गया। या हम देखते हैं वसुदेव देवकी को, जब भगवान ने मथुरा के कारागृह में चतुर्भुज अपना रूप दिखाया, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम करने लगे। अभी आपने कभी देखा है कि अपने नवजात शिशु को माता पिता प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्य देखकर भगवान का, उनका वात्सल्य जो है वो ड्रॉप हो गया। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता। भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य दिखाए तो क्या हुआ, सखा कहेंगे तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हमें सब है, तुम नंद महाराज के पुत्र वगैरह वो घर में रहेंगे, यहाँ आप हमारे फ्रेंड हो, यहाँ पे तुम और मैं बराबरी के हैं, अगर तुम हार गए तो हम आपके कंधे पे चढ़ेंगे, आपको हमें गधा बन के लेके जाना पड़ेगा। या यशोदा मैया को जब दामोदर लीला हुई थी, सॉरी, दामोदर लीला में अ, दामोदर लीला के पश्चात अब कृष्ण तो बंधे हुए थे, बेचारे रो रहे थे। अब बलराम तभी नहीं थे, ये सब घटनाक्रम हुआ तभी, और बाद में आए और देखा, अरे किसने मेरे भाई को बांध के रखा है। तो गए, उनको समझा यशोदा ने बांध के रखा है, तो गए, मैया आपने कृष्ण को कैसे बांधा, आपको पता नहीं है कृष्ण कौन है? तो मैया ने कहा, कौन है, कौन है कृष्ण? अरे वही तो वराह भगवान है, वही तो नरसिंह भगवान है, वह सारे चराचर के भगवान है, वही वामन है। तो यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा, सारे कोई वही है, तो फिर तू कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं अनंत शेष। तो यशोदा मैया कहने लगी, ओ अच्छा, सारे अवतारों को मेरा ही घर मिला क्या आने के लिए? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं या क्या हो रहा है, कि कितना भी ऐश्वर्य बताए, मैया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका माधुर्य थोड़ा भी घट नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये वृंदावन, ये ऐसी अद्भुत जगह है जहाँ पर कितने वात्सल्य, कितने ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो, कभी भी ये गोपियों का वात्सल्य घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ता है। जब यशोदा मैया के समझता है कि मेरा बालक भगवान है, तो वो खुश होती है, अरे वाह मेरा बालक भगवान है, पर वो पहले मेरा बालक है। तो इस तरह से, तो ये लीला इसलिए अद्भुत थी कि कृष्ण लगभग मृत्यु के घाट उतर गए थे, और वहां से वो वापस आए। तो अब क्या हुआ, सखागण क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि इस असुर के पाप ही इतने थे कि वो अपने पापों के भार से ही मर गया। और भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है, भक्त हमेशा अपने सुरक्षित रहता है, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये भक्त का विश्वास रहता है, कोई भी परिस्थिति आए भगवान मेरा जरूर इससे रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अगेन आनंद वृंदावन चंपू से पढ़ेंगे 5-6 लाइन, इसका जो वर्णन कर रहे हैं कि गांव के बाहरी इलाकों में जहां उन्होंने पहले पूतना की छाती पर खेला था, कृष्ण कुमार ने अपने शत्रु को पृथ्वी पर पटक दिया और उस पर विजय प्राप्त की। मतलब आप देख रहे हो कहाँ पूतना कहाँ मरी थी, जो लोग थे पूतना वध के कथा में आपको याद होगा कि गांव के बाहर, वृंदावन के बाहर भगवान ने उनको पटका। तो वृंदावन में नहीं, क्योंकि जितना जहां पर गिरी ये पूतना, उतने बीच के सारे पेड़ पौधे सारे गिर गए, सारे मर गए।
हमने देखा था कि पूतना ने जीते जी तो बहुत लोगों को मारा, मरते मरते भी कई पेड़ों को मार दिया। तो ये इसको कहाँ गिराया था भगवान ने? कंस के ही उपवन में गिराया। जो गिरना है, जो नुकसान होना है, कंस का हो। तो ऐसे ही ये तृणावर्त को भी ऐसे गांव के बाहर लेके जाके वहां पर उन्होंने धरती पर पटका और उस पर विजय प्राप्त की। तो यह स्थान सफलता लाया, ठीक उसी तरह जैसे युद्ध से पहले एक अनुकूल नक्षत्र चुनने वाले की जीत सुनिश्चित होती है। जैसे मुहूर्त देखते हैं ना, हम कोई भी अच्छा कार्य करना होता है तो मुहूर्त देखते हैं। तो युद्ध के लिए भी शुरुआत किस समय करनी है, मुहूर्त थोड़ा देखा जाता है ताकि विजय सुनिश्चित हो। तो असुर का वध करते समय सभी रसों के आस्वादन करने वाले सर्वश्रेष्ठ कृष्ण कांटों के बगीचे में खिलते हुए अपराजिता फूल की तरह, या ऊंचे सरकंडों से घिरी झील के ऊपर उगते हुए नीले कमल की तरह, या अंधकार के घने बादल के ऊपर एक छोटे चमकते दीपक की तरह दिख रहे थे। कितना सुंदर वर्णन है ना। जहाँ गिरे थे, तृणावर्त जहाँ गिरा था और भगवान उसके शरीर पर थे, उसका ये वर्णन है कि कैसे लग रहे हैं कृष्ण, जैसे कांटों के बगीचे में खिला हुआ अपराजित फूल हो वैसे लग रहे हैं, या जैसे ऊंचे सरकंडों से घिरी झील पर एक ही जगह कोई नीला कमल खिला हो वैसे लग रहे थे, या अंधकार से घना बादल, अंधेरा या काला बादल है, उसके बीच में कोई दीपक जलाए तो कैसे लगेगा, वैसे लग रहे थे हमारे कृष्ण उस असुर के शरीर पर। तो कृष्ण अज्ञान के सागर के बीच अलौकिक ज्ञान के अवतार के रूप में खड़े थे। तो क्योंकि असुर ये अज्ञान का प्रतीक होता है, तो वह मरुस्थल में बहने वाली अमृत की नदी या विपत्ति के वृक्ष के ऊपर साक्षात खिला हुआ आनंद का फूल हो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भयानक असुर आया था तृणावर्त, उसको हमारे भगवान ने बड़ी आसानी से और अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए उसका वध किया। और उसका सिर्फ वध नहीं किया, उसका उद्धार भी किया। क्योंकि ऐसे आ, ये असुर सिर्फ कृष्ण के हाथों मरा नहीं, कृष्ण के दिव्य शरीर का भी स्पर्श हुआ। तो हमने देखा था पिछली कक्षा में कि किस तरह से ये जो पूतना जब मरी थी और उसको जलाया गया, तो 12 मील लंबा उसका शरीर था और उसको जब जलाया गया तो चारों दिशाओं में बहुत सुगंध फैल गई। और सारी दिशाएं सुगंधित हो रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है। अगुरु की सुगंध लग रही थी और सब सोच रहे थे ये तो असुर थी, इतनी खतरनाक, इतनी दुष्ट, इसके शरीर से अगुरु की सुगंध, कर्पूर की सुगंध कैसे आ रही है। और फिर हमारे आचार्यों ने हमें वर्णन करके बताया था कि ये क्योंकि कृष्ण ने इस पूतना के शरीर को छुआ था, तो जिसके कारण ये पूतना के शरीर में से, क्योंकि भगवान का शरीर सौरभ युक्त है, अनंत सौरभ जिनमें भरा है, तो ऐसे भगवान ने जब इसके शरीर को स्पर्श किया तो बस उस स्पर्श मात्र से उसके शरीर में भी ये सौरभ आ गया। और जिसके कारण जब उसको जलाया गया तो दूर दूर तक इसका सौरभ फैल रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान इतने दयालु है कि सभी असुरों का सिर्फ वो वध नहीं करते हैं, तो वध करके उनको जिसे कहते हैं कि उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो ये उनकी दयालुता है। हमने पूतना के एपिसोड में भी देखा था, पूतना वध की लीला में, कि भगवान ने सिर्फ पूतना को मारा नहीं, मुक्ति नहीं मिली सिर्फ पूतना को, पूतना को तो धात्री का पद मिला आध्यात्मिक जगत में, यानी माता का सा दर्जा मिला।
और यहाँ पर हम देखते तृणावर्त के साथ क्या हुआ। तृणावर्त इतना खतरनाक था, सारे ब्रज को उसने परेशान किया, फिर भी भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की। तो ऐसे हमारे भगवान कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा आज का ये जो कथा है वो समाप्त होती है। तो आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो अभी आपके लिए फ्लोर खुला है। आप हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओके। ओके। सो यस। हमें चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं है, हैंड भी किसी का रेज नहीं है। ओके। तो क्या हम समझे कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सभी तृप्त है तृणावर्त उद्धार की लीला सुनकर, कोई शंका मन में नहीं है। तो क्या हम आज की कक्षा को विराम दे? यस, नो? ओके। ओके। तो किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि इस कक्षा का रिकॉर्डिंग आपको मिलने में थोड़ा सा समय लगे, 1 हफ्ते का। तुरंत नहीं हो जाएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी है, तो इसलिए मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो जो लोग आज डायरेक्ट अटेंड नहीं कर पाए, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो उपस्थित हो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो यस, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सत्र में उपस्थित रहने के लिए। ओके। आप अलग से और किताबों का संबंध देते हैं वो, एक मिनट, क्या लिखे हैं? ओके। कमिता बोस माता जी कहती है आप अलग से और किताबों का संदर्भ देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कुछ होलसम, है ना, लीला का हमें ज्ञान प्राप्त हो। और यकीन मानिए कि आपको आनंद प्राप्त होता है, लेकिन मुझे खुद को, स्वयं को बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो आपको तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन वो बाद में पहले बताने से पहले जब मैं स्वयं अध्ययन करती हूँ आपको बताने के लिए, वो मुझे भी बहुत आनंद देता है। तो हमारी आनंदमय ये अध्ययन यात्रा ऐसी ही चालू रहे, ऐसी भगवान के चरणों में, श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम आज के इस कक्षा का विराम देंगे। श्री तृणावर्त उद्धार लीला की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण किताब की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री अवधूत निताय गौर हरि भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी उपस्थित भक्तों की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।